तो प्राकथन है टॉपिक और इसमें आगे शुरू करते हैं। उपनिषद के वचनों से लेकर भगवान स्वामीनारायण के वचनामृतों एवं भक्त कवियों की कृतियों में जिन संत लक्षणों का विवरण किया गया है, भारतवर्ष के अनेक मूर्धन्य संत जिनके लिए गौरव की अनुभूति करते हैं, देश विदेश के असंख्य लोगों ने जिनके दिव्य व्यक्तित्व के एक एक रंग में सर्वोच्च संत प्रतिभा का दर्शन किया है, ऐसे संत विभूति हैं स्वामी नारायण स्वरूप दास जी। लोक हृदय में जिनका नाम परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के रूप में स्थायी हो चुका है। 18वीं शताब्दी के घोर सामाजिक एवं नैतिक अंधकार के युग में बिना शस्त्र उठाए जिन्होंने क्रांति करके सदाचार का आलोक प्रसारित किया था, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण के वे पांचवें आध्यात्मिक अनुगामी हैं। शुद्ध उपासना के वैदिक मूल्यों की स्थापना करके असंख्य मुमुक्षुओं के लिए युगों तक मोक्ष द्वार खोलने वाले उनके दिव्य व्यक्तित्व को अंजलि अर्पण करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, जो कार्य एक स्वामी सहजानंद जी ने गुजरात में कर दिखाया, उसे राजदंड भी न कर सका और न तो कर सकता है। गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान चंद्रवदन मेहता कहते हैं, सहजानंद स्वामी न होते तो हम गुजरात को गौरवान्वित गुजरात न कह पाते। गुजरात में जो सदाचार के मूल्य आज दिख रहे हैं, उसके स्थान पर ऐसा गंदा दृश्य प्रस्तुत होता जिसे हम देख भी नहीं पाते। समाज को अधम स्थिति से उबारने वाले तथा आपत्ति काल के समय गुजरात आकर इसका उद्धार करने वाले अधमोद्वारक पतित पावन श्री सहजानंद स्वामी को प्रत्येक व्यक्ति वंदन करता है। सनातन धर्म का प्रकाश मध्यम न होने देने वाले ज्योतिर्धर के स्वरूप में श्री सहजानंद स्वामी का स्थान प्रथम पंक्ति में है। श्री हरि द्वारा की गई क्रांति की एक विशेषता यह थी कि लोक कल्याण के लिए उन्होंने एक गुणातीत सत्पुरुष की चिरंजीवी परंपरा भेंट दी। यह उनका महत्वपूर्ण अवतार कार्य था। उनके अनुगामी अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी ने उनकी शुद्ध उपासना एवं लोक कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक प्रसारित किया। उन्होंने उत्तराधिकार की बागडोर प्रागजी भगत को सौंपी थी। संसार को एक आदर्श साधक एवं साधना का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाले ब्रह्म स्वरूप रागजी भगत ने शास्त्री जी महाराज स्वामी यज्ञ पुरुष दास जी जैसे सिंह समान संत को श्री हरि के कल्याण मार्ग का अग्रगामी बनाया। ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने भगवान स्वामीनारायण द्वारा प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के प्रवर्तन हेतु सन 1907 में बोचासण वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS की स्थापना की। कष्टों के कंटीले मार्ग पर चलकर उन्होंने वैदिक उपासना हेतु गगनचुंबी मंदिरों का निर्माण किया। उन्होंने दो महापुरुषों की भेंट दी, ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज एवं प्रकट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज। योगी जी महाराज ने तत्कालीन युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक मोड़ देकर धार्मिक जगत में क्रांति कर दी थी। उन वात्सल्य मूर्ति की स्नेह वर्षा में भीग कर लाखों लोग उनके स्वरूप में साक्षात ब्रह्म का दर्शन कर उनके ही रंग में रंग उठे थे। योगी जी महाराज प्राय भक्तों को संबोधित करके कहा कर, प्रमुख स्वामी मेरे सर्वस्व हैं। आकाश जैसे विराट व्यक्तित्व के धारक प्रमुख स्वामी जी महाराज की जीवन यात्रा का आरंभ अत्यंत ही सहज और विनम्र था। इनका जन्म गुजरात के वडोदरा जिले में पादरा तहसील के चाणसत नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम मोती भाई तथा माता का नाम दिवाली बाई था। खेती और भगवत भक्ति के अतिरिक्त इस कृषक परिवार के लिए जीवन का कोई अन्य विशिष्ट पहलू नहीं था। इस छोटे से गांव में पंचायत के चौक वाली गली में बाएं हाथ आने वाले पहले घर में एक छोटे से परिवार में इन महापुरुष का प्राकट्य हुआ था। अत्यंत सामान्य वातावरण में प्रकट हुए असामान्य बाल भक्त शांतिलाल की आंखों में भक्ति एवं अध्यात्म की विशेष चमक दिखाई देती थी।
गांव की सीमा पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के साधु हरिदास जी ने इस बाल भक्त शांतिलाल की परख बहुत पहले ही कर ली थी। 34-35 वर्ष के बाद भी साधु हरिदास बालक शांतिलाल को भूल न सके थे। हनुमानगढ़ी मंदिर में रामायण, महाभारत, भागवत तथा हिमालय और संत चरित्र के विषय में ढेर सारी वार्ताएं होती रहती थी। इन कथाओं को सुनकर बाल भक्त शांतिलाल के मन में बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा हिमालय की कंदराओं में घूमने और तपस्या करने की उमंग हिलोरे लेने लगती थी। अंततः एक ऐसा ही दिन आ पहुंचा। गांव की सीमा पर ही खेल रहे बालक शांतिलाल अपने मित्रों के बीच क्रिकेट के सामान खरीदने की तैयारी कर रहे थे कि वहीं पर गुरु शास्त्री जी महाराज का एक पत्र मिला। साधु होने के लिए आ जाओ। पत्र पढ़ते ही बिना कुछ सोचे विचारे गृह त्याग का निर्णय ले लिया गया। गृह त्याग की घड़ी में बिना किसी चहल पहल और बिना किसी भीड़ भाड़ के माता पिता ने प्रसन्न चित्त अपने हृदय के टुकड़े को गुरु शास्त्री जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पण का रक्त इस खानदान की रगों में विरासत के रूप में बह रहा था। 22 नवंबर सन 1939 को अहमदाबाद में गुरु शास्त्री जी महाराज ने किशोर उम्र के भक्तराज शांतिलाल को पार्षद की प्राथमिक दीक्षा शिक्षा प्रदान की। इसके पश्चात 10 जनवरी 1940 को गोंडल में भागवती दीक्षा प्रदान की गई, जिसके फलस्वरूप लोगों को नारायण स्वरूप स्वामी प्राप्त हुए। उस समय के प्रत्यक्षदर्शी भक्त प्रभाशंकर पंड्या ने उन दिनों एक स्मरण इन शब्दों में व्यक्त किया था। शास्त्री जी महाराज अटलादरा में थे। अर्जुन भाई मिस्त्री तथा शास्त्री जी महाराज के बीच सारंगपुर स्थित स्वामीनारायण मंदिर के दरवाजे की बातचीत चल रही थी। मोती भाई भी पास में ही खड़े थे। मोती भाई अर्थात प्रमुख स्वामी जी महाराज के पूर्वाश्रम के पिताश्री। मोती भाई की ओर संकेत करके शास्त्री जी महाराज ने पूछा, इनको पहचानते हैं? नहीं, अर्जुन भाई ने कहा, इन्होंने तो मुझे 36 लक्षणों से युक्त अपना पुत्र समर्पित कर दिया है। शास्त्री जी महाराज ने शांतिलाल की पहचान दी। उस समय मैं पास में ही खड़ा था। बाल्यकाल से ही नारायण स्वरूप दास जी ने के ललाट पर तप, त्याग, तितिक्षा, सहिष्णुता, साधुता, पंचवर्तमान एवं अनन्य गुरु भक्ति की आभा प्रदीप्त हो उठी। मात्र 10 वर्ष में वे शास्त्री जी महाराज के हृदय के दुलारे बन गए। प्रमुख स्वामी जी महाराज के प्रसंग में आज इतना ही।